मथुरा में उस समय सनसनी फैल गई जब करनी सेना जिला अध्यक्ष ठाकुर विजयपाल और प्रवक्ता विष्णु राठौर को विश्नोई ग्रुप के नाम पर विदेशी नंबर से जान से मारने की धमकी मिली। धमकी भरे कॉल के बाद न केवल करनी सेना के भीतर हलचल मच गई बल्कि पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया। करनी सेना के जिला अध्यक्ष विजयपाल ठाकुर ने बताया कि सुबह उनके मोबाइल पर विदेशी नंबर से कॉल आया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। इसके बाद प्रवक्ता विष्णु ठाकुर के पास कॉल गया, जिसमें साफ तौर पर धमकी दी गई कि करनी सेना छोड़ दो, नहीं तो 1-2 महीने के भीतर जान से उड़ा देंगे। इस घटना की जानकारी मिलते ही विजयपाल ठाकुर ने पुलिस को लिखित तहरीर सौंपी और एसपी सिटी को पूरे मामले से अवगत कराया है। उनका कहना है कि हो सकता है कि कुछ असामाजिक तत्व विश्नोई ग्रुप का नाम लेकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हों। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि करनी सेना का किसी गैंग से कोई लेना देना नहीं है और ना ही उन्होंने कभी विश्नोई ग्रुप को लेकर कोई टिप्पणी की है। संगठन का काम सनातन धर्म और समाज के हित में काम करना है। जिला अध्यक्ष ने यह भी कहा कि मथुरा में करनी सेना का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे कुछ लोग ईर्ष्यावश बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, ऐसा उन्होंने अंदेशा जताया है। फिलहाल पुलिस को तहरीर दे दी गई है और पूरे मामले की जांच शुरू हो चुकी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि कॉल करने वाला असली गैंग से है या कोई फर्जीवाड़ा कर रहा है। मुझे बल्कि सुबह से एक खबर चल रही है कि आपको जान से मारने की धमकी दी गई है, कोई कॉल आया है आपको, क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, कल रात 9:31 पर मेरे जिला प्रवक्ता विष्णु सिंह राठौर जी पे एक कॉल आता है जो कि विदेशी नंबर है। मेरे पास आया था पहले कॉल, मैंने तो विदेशी नंबर जानकर नहीं उठाया, मैंने कि बाहर का नंबर है, नहीं उठाने में ज़्यादा फायदा है। लेकिन फिर इनके पास कॉल आता है तो वो कॉल ये उठा लेते हैं, तो उनसे बात होती है तो वो डायरेक्ट पूछते हैं कि आप विष्णु सिंह राठौर बोल रहे हैं, जिला प्रवक्ता करनी सेना? तो ये बोलते हैं हाँ। तो आप अपने जिलाध्यक्ष से स्पष्ट कह दीजिए कि मैं लॉरेंस विष्णु ग्रुप से बोल रहा हूँ कि ज़्यादा करनी सेना ना करें, नहीं तो आपको अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। आपके पास 2 महीने का समय है, या तो करनी सेना छोड़ दें या फिर आपको जान से मार दिया जाएगा। तो हमारा किसी ग्रुप से कोई भी ना तो कभी झंझट हुआ है और ना हमने कभी किसी के बारे में कुछ गलत बोला है। जाने किस उनके नाम से, विष्णु ग्रुप के नाम से, या तो कोई और भी असामाजिक तत्व हो सकते हैं जो कि हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये ना सोचेंगे करनी सेना कोई डर के काम कर सकती है, ना कभी डरी है और ना डरेगी। आपको कॉल आया है, क्या कुछ मन में भय हो रहा है? अरे, आप क्षत्रिय करनी सेना के जिलाध्यक्ष से ये पूछ रहे हैं आपके मन में भय हो रहा है? क्षत्रिय जब मौत सामने होती है उसको देख के भी नहीं डरे, और ये तो कॉल के माध्यम से केवल धमकी है, धमकी एक मात्र है। तो करनी सेना के मन में ना कोई कभी भय था ना रहेगा। क्या लगता है आपको, क्या भविष्य में कुछ ऐसा हुआ हो, उसकी वजह से आया हो? क्या आपको लगता है कि उनके द्वारा ही किया गया है? देखिए, मेरे संज्ञान में जब से मैटर है, करनी सेना ने कभी लॉरेंस विष्णु ग्रुप से ना तो कभी दुश्मनी हुई है। जब से मैं जिलाध्यक्ष बना हूं, ना तो मैंने भी टीका टिप्पणी कोई की है, ना मेरे कार्यकर्ता ने कोई टीका टिप्पणी की है लॉरेंस विष्णु ग्रुप पे। हो सकता है उनके नाम को लेकर के कोई और ही आदमी कोई व्यवस्था बना रहा हो, तो इसको मैं स्पष्ट नहीं कर सकता। करनी सेना की तरफ से मैं थाना हाईवे में जाकर तहरीर दे के आ गया हूँ। एसपी सिटी साहब को अवगत करा दिया गया है, सारी चीजें क्लियर कर दी गई हैं, कोई दिक्कत का वैसे होना चाहिए। और आगे आगामी कोई समय होता है तो पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से निपटेगा जो भी चीजें। मथुरा करनी सेना को लेकर आया है, क्योंकि करनी सेना कई जगहों पर काम करती है, लेकिन मथुरा में कॉल आना क्या समझ रहा है? देखिए, मेरे संगठन को अभी 2 महीने हुए हैं और 2 महीने में जिस प्रकार से मेरे संगठन ने, मैं तो नहीं कह रहा कोई भी संगठन अपनी संगठन की बड़ाई नहीं करता है, लेकिन मैं अपने संगठन की बड़ाई नहीं कर रहा। जिस तरीके से मेरे संगठन ने एकदम से स्पीड पकड़ी है और जन जन तक पहुंचा है और जिस प्रकार से काम सनातन के लिए काम कर रहा है, तो उसको देखते हुए हो सकता है कुछ असामाजिक तत्व विचलित हो रहे हो कि करनी सेना ने अगर अपना जो उनका विराट रूप है वो ले लिया, तो हो सकता है कि जो असामाजिक तत्व हैं वो जमीन में धंसने का काम हो जाए, तो उसको लेकर के भी हो सकता है।